नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, आज फर्स्ट ईयर की क्लास में आपको सोशलाइजेशन, समाजीकरण के बारे में अध्ययन कराऊंगी। इस पेपर में हम समाजशास्त्र से जुड़ी हुई विभिन्न अवधारणाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये विभिन्न अवधारणाएं क्या हैं। अब तक हमने समाजशास्त्र क्या है, समाज क्या है, समुदाय क्या है, समिति क्या है, इनके बीच अंतर क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है, संस्कृति क्या है आदि के बारे में अध्ययन कर लिया है। और इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि परिस्थिति और भूमिका क्या है, स्टेटस एंड रोल क्या है, सामाजिक समूह किसे कहते हैं, सामाजिक समूह के कितने प्रकार हैं, व्यक्ति समाज में किस रूप में जाना जाता है। यह सारा अध्ययन हम अब तक के अध्यायों में, अब तक के वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे समाजीकरण। किसे कहते हैं समाजीकरण? मानव जो पैदा होता है, बच्चा, वह किसी भी प्रकार से कुछ नहीं जानता है, न बोलना जानता है, न चलना जानता है, न और प्रकार से रिस्पॉन्स करना जानता है। धीरे धीरे, क्योंकि वह सिर्फ बायोलॉजिकल यूनिट होता है, बायोलॉजिकल इकाई होता है, जैसे जैसे वह लोगों के संपर्क में आता है, लोगों से सीखता है, लोगों से इंटरेक्शन करता है, तो उसका बायोलॉजिकल प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में रूपांतरण होता है, और यही प्रक्रिया कहलाती है समाजीकरण। तो समाजीकरण सारे विद्वानों ने अलग अलग रूप में दी है। ग्रीन के शब्दों में समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। अर्थात जब बच्चा पैदा होता है तो बायोलॉजिकल यूनिट होता है, और समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा वह बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है, व्यक्तित्व को सीखता है। भाषा मैंने न्यू मेयर की ली है। न्यू मेयर के अनुसार एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया का नाम ही समाजीकरण है। अर्थात बायोलॉजिकल यूनिट से सोशियोलॉजिकल, सोशल यूनिट का बनना समाजीकरण कहलाता है। इसके अलावा भी बहुत से समाजशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषा दी है, जो ये बताते हैं कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है और समाज का मूल्यवान सदस्य बनता है। तो विभिन्न परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति समूह अथवा समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। समाजीकरण द्वारा बच्चा सामाजिक प्रतिमानों को सीखकर उसके अनुरूप आचरण करता है। इससे समाज में नियंत्रण बना रहता है। अर्थात समाज का अनुभवी, समाज का अच्छा नागरिक बनने की जो प्रक्रिया है वह कहलाती है। तो ये परिभाषाओं से भी स्पष्ट हो रहा है। और आगे हम पढ़ेंगे समाजीकरण की विशेषताएं। वे कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो ये बताती है कि समाजीकरण क्या है। तो सीखने की प्रक्रिया। समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है, लर्निंग प्रोसेस है। क्योंकि बालक जब पैदा होता है तो बहुत सारी चीज़ें वो धीरे धीरे सीखता जाता है। तो समाजीकरण उन व्यवहारों, उन सामाजिक प्रतिमानों और मूल्यों को सीखना है जो समाज द्वारा स्वीकृत हैं। अर्थात बड़ों का आदर करना, समाज में पोलाइटली बिहेव करना, अच्छी आदतों को सीखना समाजीकरण है। लेकिन यदि हम बुरी आदतों को सीख जाते हैं तो वह समाजीकरण नहीं है। तो समाजीकरण सामाजिक प्रतिमानों और समाज स्वीकृत व्यवहारों को सीखना है। यह एक लर्निंग प्रोसेस है। नेक्स्ट है आजन्म प्रक्रिया, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। समाजीकरण जीवन पर्यंत चलता रहता है। यह प्रक्रिया बच्चे के जन्म से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलने वाली प्रोसेस है।
बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों को धारण करता है और उसी के अनुसार अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करना सीखता है। पुत्र, पिता, भाई, मित्र या व्यवसायी, डॉक्टर, इंजीनियर, दादा, नाना, ससुर आदि कई पद उसके द्वारा धारण किए जाते हैं और इन पदों के अनुरूप ही अपनी भूमिका का निर्वाह करना वह सीखता है। इस प्रकार व्यक्ति के सामने नई नई परिस्थितियाँ, नए नए पद आते हैं और वह उन्हीं के अनुसार समाज द्वारा मान्य व्यवहारों को सीखता जाता है। इसलिए समाजीकरण आजन्म चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है समय एवं स्थान सापेक्ष। समाजीकरण की प्रक्रिया समय एवं स्थान सापेक्ष है। समय से तात्पर्य है कि दो भिन्न समयों में समाजीकरण की अंतर वस्तु अलग अलग हो सकती है। जैसे पहले घूंघट प्रथा का प्रचलन था, पर वर्तमान में यह काफ़ी कम हो गया है या हटा दिया गया है। तो समाजीकरण समय सापेक्ष है, समय के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। और स्थान सापेक्ष भी है कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह के आचार व्यवहार समाज में पालन किए जाते हैं। तो यह समाजीकरण की प्रक्रिया समय एवं स्थान सापेक्ष। समाजीकरण की अगली विशेषता है संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया। समाजीकरण के माध्यम से एक व्यक्ति सांस्कृतिक मूल्यों, मानकों एवं समाज स्वीकृत व्यवहारों को सीखता है तथा संस्कृति के भौतिक एवं अभौतिक तत्वों को आत्मसात करता है। इससे धीरे धीरे संस्कृति व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंग बन जाती है। तो समाजीकरण संस्कृति को आत्मसात करने की भी प्रक्रिया है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपनी संस्कृति को सीखता चला जाता है। नेक्स्ट विशेषता है समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति सामाजिक कार्यों में भाग लेने योग्य बनता है, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तब तो वह बायोलॉजिकल यूनिट होता है, पर धीरे धीरे वह समाज स्वीकृत व्यवहारों को सीखता जाता है। तो समाज का प्रकार्यात्मक मतलब है यूजफुल, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ए फंक्शनिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का फंक्शनिंग मेंबर बनने की प्रक्रिया समाजीकरण है। इसके द्वारा प्राणी शास्त्रीय यूनिट सामाजिक प्राणी में बदल जाती है और यह सीख जाता है कि किस व्यक्ति के साथ, किस पद पर किस तरह का व्यवहार उसे करना है। हरालोम्बस कहते हैं कि समाजीकरण के अभाव में कोई मनुष्य समाज का सामान्य सदस्य नहीं बन सकता। तो समाज का सामान्य सदस्य बनने के लिए, व्यक्ति का प्रकार्यात्मक सदस्य बनने के लिए समाजीकरण होना अत्यंत आवश्यक। नेक्स्ट है आत्म का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति के आत्म का विकास होता है। व्यक्ति में स्वयं के प्रति जागरूकता आती है। वह यह जानने लगता है कि मेरे इस व्यवहार से दूसरे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लोग मेरे बारे में क्या विचार करेंगे। तो समाजीकरण व्यक्ति में आत्म के विकास के लिए भी आवश्यक है। एंड नेक्स्ट है सांस्कृतिक हस्तांतरण, कल्चरल ट्रांसमिशन। समाजीकरण के द्वारा समूह अथवा समाज अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। समाजीकरण के माध्यम से ही संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती है। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से संस्कृति ग्रहण करती है। डेविस कहते हैं, हस्तांतरण की इस प्रक्रिया के बिना समाज अपनी निरंतरता नहीं बनाए रख सकता।
न ही संस्कृति जीवित रहती है। तो समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती है। तो इस प्रकार हमने समझा कि समाजीकरण क्या है। समाजीकरण समाज का सभ्य नागरिक बनने की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समूह की सांस्कृतिक विशेषताओं को सीखता है, ग्रहण करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करता है और सामाजिक प्रतिमानों को सीखकर उनके अनुरूप आचरण करता है जिससे समाज में नियंत्रण बना रहता है। स्टीवर्ट और ग्लिन ने समाजीकरण के 3 आवश्यक तत्वों का भी उल्लेख किया है: अंतःक्रिया, भावात्मक स्वीकृति और संचार। दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करने के दौरान ही व्यक्ति सही व्यवहार करना सीखता है और यह भी सीखता है कि यह व्यवहार समाज के अनुरूप है अथवा नहीं। तो इस प्रकार समाजीकरण की विशेषताएं इन परिभाषाओं से निकल कर आई। समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सेकंड, आजन्म प्रक्रिया, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। नेक्स्ट, समय एवं स्थान सापेक्ष, रिलेटेड टू टाइम एंड स्पेस। संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कल्चरल एसिमिलेशन। समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ फंक्शनिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी। आत्म का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ। सांस्कृतिक हस्तांतरण, कल्चरल ट्रांसमिशन। तो समाजीकरण है सीखने की प्रक्रिया। व्यक्ति समाज का महत्वपूर्ण सदस्य बनता है, समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनता है, संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करता है और बच्चा जो पैदा होता है उस बायोलॉजिकल यूनिट को सोशल यूनिट बनाने की प्रक्रिया है समाजीकरण। समाजशास्त्र का यह विषय आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। हम अपने वीडियोज़ के बाद कुछ क्वेश्चंस भी आपको देते हैं जो कि असाइनमेंट के रूप में होते हैं। आप उन्हीं सारे क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में इन वीडियोस के माध्यम से आंसर लिखते जाएं। वह आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो समाज क्या है, उसकी विशेषता क्या है, प्राथमिक और द्वितीयक समूह में क्या अंतर है, परिस्थिति किसे कहते हैं, समाजीकरण किसे कहते हैं, समाजीकरण की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कुछ ग्रीन ने के अनुसार समाजशास्त्र के जनक कौन हैं। ग्रीन के अनुसार समाजशास्त्र में समाजीकरण की परिभाषा को बताइए। इस तरह के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, तो आप उन्हीं सभी के आंसर तैयार करें। अपनी तैयारी घर बैठे करें, वीडियो ज़रूर देखें और समाजशास्त्र की सभी नई पुरानी अवधारणाओं को समझने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच। मुझे पूरी आशा है आप यह वीडियोज ज़रूर देखते होंगे और अपने ज्ञान में, अपनी समझ में और अपने सोशियोलॉजी में ज़रूर अभिवृद्धि करते होंगे। थैंक यू वेरी मच। आपके व्यूज़ देखकर मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि आप यह वीडियो देखकर अपना इंटरेस्ट और ज्ञान बढ़ा रहे हैं। सोशियोलॉजी की जो नई हमारी पीढ़ी है वह तैयार हो रही है। थैंक यू वेरी मच।